Hello learner, my name is रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस 5 UGC नेट। इस वीडियो में हम जो है कि अपने यूपी पीएससी जीआईसी के क्वेश्चन जो है कर रहे थे, और जो है कि अभी एक ही वीडियो आ पा रही है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। तो आगे से जो है एक दो दिन में फिर मैं आपको जो है यूजीसी नेट का भी पेपर कराऊंगी। जैसे ये पेपर ख़त्म हो जाएगा तो मैं यूजीसी पेपर 1 फर्स्ट और पेपर 2 दोनों के मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी, और वो जल्दी प्रोवाइड कराऊंगी ताकि आपका एक दिन में एक पेपर ख़त्म हो जाए, ठीक, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिशियल हो। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक। तो हमने जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 48 तक कर लिया था। ये था क्वेश्चन हमारा, मार्शल लर्नर कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड इफ डिवैल्यूएशन इज टू बी सक्सेसफुल। मार्शल लर्नर कंडीशन होता क्या है? मार्शल लर्नर कंडीशन हमारा होता है तो EX प्लस EM इज ग्रेटर देन 1 होता है हमारा मार्शल लर्नर कंडीशन, ठीक, जो कि डिवैल्यूएशन के सक्सेसफुल होने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमने 48 करा था। इसमें जो है हमारा एक्सपोर्ट जो है चीपर होता है और इंपोर्ट जो है कॉस्टली होता है। तो रीजन हमारा गलत है और असर्टन हमारा जो है सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म प्रोपेगेट्स, ठीक। तो जो मर्केंटलिस्ट थे वो जो है एक्सपोर्ट को जो है इनकरेज करते हैं और डिस्करेज करते हैं इंपोर्ट को, जिससे कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो। और उस वक्त जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है गोल्ड में होती थी, ठीक, गोल्ड और सिल्वर। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे जो है रिजर्व करना चाहते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है हमारा 50, डिमांड स्विचिंग पॉलिसी कुड बी। तो ये जो हमारा डिमांड स्विचिंग पॉलिसी है, इसका मतलब ये है कि किस तरीके से हम जो है अपने जो है एक्सपेंडिचर को, यानी कि जो इंपोर्ट है उसको हम कम करते हैं। डिमांड स्विचिंग पॉलिसी वो हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड होता है। आप ये मत समझिएगा कि डिमांड को रिड्यूस करने वाली पॉलिसी, ये जैसे कि हमारा इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने वाली पॉलिसी होती है, जिससे कि हम इंपोर्ट को जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकें। तो उसके लिए जो है पॉलिसी कॉम में क्या हेल्पफुल हो सकता है? तो हायर इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें जो है, हायर इंटरेस्ट रेट, रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये सब हमारी फिजिकल पॉलिसी वगैरह के लिए, जहाँ पे हम डिमांड रिड्यूस कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ जब हमारा एज अ बाउंड्री आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो हम जो है टैरिफ को एज अ बैरियर यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 50 का हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा 51, इफ़ देयर इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट देन इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। यानी कि इसमें दिया हुआ है कि अगर हमारे बीओपी में जो है डेफिसिट होगा तो हमारा फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होगा, ठीक। तो जो हमारा एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा उसमें जो है आपका, क्योंकि वो पहले से ही तो फिक्स्ड है, आपका बीओपी जो है, the external value of the currency would tend to rise, the external value of the currency would tend to fall, the injection from trade are greater than the withdrawal, aggregate demand is increasing। तो जब आपका जो है बीओपी डेफिसिट में है तो हमारा जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, उस वक्त जो है हमारी करेंसी जो है डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि हमारी जो द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी वुड टेंड टू फॉल। उसकी वजह ये होगी कि जब हमारा जो है बीओपी जो है डेफिसिट में होगा तो डेफिसिट को जो है बैलेंस करने के लिए जो है हमारी कंट्री जो है डिवैल्यूएशन करेगी, और जब डिवैल्यूएशन करेगी तो हमारी करेंसी की जो वैल्यू होगी, एक्सटर्नल वैल्यू, वो गिर जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे 51 का ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 52, एडम स्मिथ इन हिज थ्योरी ऑफ ट्रेड हैज़ डेमोन्स्ट्रेट दैट। तो फर्स्ट है हमारा ए, एन इंटरनेशनल ट्रेड वन कंट्री कैन गेन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। तो जो हमारे एडम स्मिथ है उन्होंने जो है लेबर को जो है कॉस्ट बताया है, ठीक। तो ऑल कंट्री कैन गेन फ्रॉम ट्रेड,
तो ये भी सही है कि हमारी जो है कंट्री जो है गेन जो है करती है ट्रेड से, लेकिन उन्हें पूछा है थ्योरी ऑफ ट्रेड हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, यानी वो किसको जो है डेमोन्स्ट्रेट करती है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वन कंट्री गेन करती है, यानी जो दोनों का जो हम एब्सोल्यूट एडवांटेज देखते हैं तो वो जो है एक दूसरे के कॉस्ट का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जिसका कम होता है, क्योंकि कॉस्ट पे ही जो है ये गेन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है 52 का सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा 53, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ऑफ ट्रेड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ। तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो यहाँ पे ये जो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो जाएगा। ठीक। अब 54 है हमारा एन इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म अगेंस्ट कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ऑफ ट्रेड। तो देखिए एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो कि हमारी एडम स्मिथ ने दी है। ठीक, एडम स्मिथ ने दी है। इन्होंने बताया है कि हम जो है दो कंट्री जो है ट्रेड में जाती है तो जिसको उसमें एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज होता है, ठीक, यानी जिसमें वो ज़्यादा लेबर यूज करता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो वो जो है उसे जो है इम्पोर्ट करेगा, और जिसको जो है उसमें एडवांटेज होगी यानी कि जिसमें वो लेबर कम यूज करता है और ज़्यादा प्रोड्यूस करता है उसे वो जो है एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन ये जो है कंपैरेटिव कॉस्ट का नहीं बताते हैं। ठीक, तो फिर रिकार्डो आते हैं। रिकार्डो जो है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी लाते हैं, यानी कि एक दूसरे से जो है कंपेयर करते हैं, यानी जो दो गुड है प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें जो है वो कंपेयर करके वो बताते हैं कि कौन से वाले गुड में जो है हम जो है कंपैरेटिव एडवांटेज है। ठीक, और उसके बाद जो है हम उसके में ट्रेड करते हैं। लेकिन ये जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है ये जो हमारा रिलेटिव डिफरेंस, यानी कि जैसे कि अगर आपको ये चीज़ लगे कि हमारी जो एक कंट्री है उन दोनों कंट्री उसको सेम में एडवांटेज है और सेम में डिसएडवांटेज है, तो वो किस गुड का जो है एक्सपोर्ट करेगा और किसका इंपोर्ट करेगा, ये जो है रिकार्डो जो है बता नहीं पाते हैं। और ये इसको बोलते हैं इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रिलेटिव डिफरेंसेज इन लेबर कॉस्ट, और इसको जो है बताया है हमारे JS मिल ने। जिसको जो है JS मिल ने अपार्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी के थ्रू जो है सॉल्व किया हुआ है। ठीक, जिसमें हम जो है मार्शल ने जो है हमारा जो है अब ये ऑफर कर दिया था। ठीक, अब हमारा जो है 55 आ जाएगा क्वेश्चन। द गेन फ्रॉम ट्रेड वुड बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन टू नेशन इफ द टर्म ऑफ ट्रेड लाइक एग्जैक्टली बिटवीन देयर डोमेस्टिक कॉस्ट रेशियो। The term of trade lies between their domestic cost ratio and the terms of trade is different from their domestic cost ratio, or terms of trade is determined by their domestic cost ratio। ठीक, तो जब हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है लाई एग्जैक्टली बिटवीन देयर डोमेस्टिक कॉस्ट रेशियो, यानी दोनों का जो कॉस्ट है उसके बीच में करेगा, तो दोनों को जो है ट्रेड से यानी कि गेन फ्रॉम ट्रेड जो है इक्वली होगा, और हमें यहाँ इक्वल देखना है, तो इसलिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 56, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन एक्चुअल पैटर्न ऑफ ट्रेड, स्ट्रांगली डेमोन्स्ट्रेट गेन फ्रॉम ट्रेड, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन ट्रेड, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो जो हमारे क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड हैं जैसे एब्सोल्यूट यानी एडम स्मिथ, रिकार्डो, JS मिल, वो जो हमें दिखाते हैं कि हम किस तरीके से गेन कर सकते हैं थ्रू ट्रेड। ठीक, और बाद में हमारा जो है ये टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटरमाइन होता है हमारा जो है ऑफर कर के थ्रू जो है इक्वल, तो हमारा जो क्लासिकल ये आ जाएगा हमारा स्ट्रांगली डेमोन्स्ट्रेट गेन फ्रॉम ट्रेड। ठीक।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। आप ये भी बोल सकते हैं, कहेंगे कि ये क्यों नहीं होगा मैम, द एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट, क्योंकि ये जो है एडम स्मिथ और जो है रिकार्डो जो है इसमें जो है जे स्मिथ ने इस तरह की थ्योरी दी है, ठीक। लेकिन एडम स्मिथ और रिकार्डो भी तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने जो है ऐसा नहीं दिया, उन्होंने जो है इसे के एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव एडवांटेज के थ्रू जो है गेन करना बताया, ठीक। नेक्स्ट हमारा 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो मैंने आप कई बार बताया कि बीओपी में जो है एक करेंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक। करेंट अकाउंट में हमारा जो है रिसीविंग और जैसे रिसिप्ट वगैरह गुड्स और सर्विसेज के जो है आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो आएंगे। कैपिटल अकाउंट में हमारा जो है एफडीआई, एफपीआई और जो है बारोइंग, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक। और एक ये चीज़ कि इन्वेस्टमेंट किस में आएगा, तो इन्वेस्टमेंट हमारा जो है मैं बार बार बोलती हूँ कैपिटल अकाउंट में आएगा, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक, वो हमारा जो है कैपिटल अकाउंट रिवेन्यू अकाउंट में आएगा, ठीक। तो वर्ल्ड बैंक लोन फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारा जो है कैपिटल में जाएगा क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो रहा है। एफडीआई, एफपीआई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है रिवेन्यू अकाउंट का होगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्री है, ठीक। और इंटरेस्ट हमारा जो है उसका पार्ट होता है रिवेन्यू अकाउंट का। अब हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डेब्ट फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन कंट्रीज, ठीक। यानी जो है नॉन डेब्ट फ्लो ऑफ कैपिटल है, तो कॉमर्शियल बारोइंग हमारा जो है डेब्ट है, शॉर्ट टर्म बारोइंग फ्रॉम आईएमएफ ये हमारा डेब्ट है, अनटाइटेड जो है लोन हमारा जो है ये डेब्ट है। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये कोई डेब्ट नहीं है, ये एक तरीके का बॉन्ड होता है। जैसे कि एक फॉरेन कंट्री जो है दूसरे एमएनसीज में आती है तो वो जो है खरीदती है, वो इस तरीके का जो है इन्वेस्टमेंट होता है। ये एफडीआई से डिफरेंट होता है, तो ये जो है एफपीआई हमारा जो है 58 का आंसर हो जाएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब हमारा है 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिलेटरल रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो यूनिलेटरल रिसिप्ट एंड पेमेंट को जो है हम यूनिलेटरल जो है ट्रांसफ़र भी बोलते हैं, और इसमें जो है हमारे ग्रांट्स, ये रॉयल्टीज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र उसका जो गवर्नमेंट किसी भी करती है वो नहीं, जैसे कि हमारा जो है फॉरेन कंट्री से आया वो वाला यूनिलेटरल रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो उसमें हमारा जो है ग्रांट, रॉयल्टी, गिफ्ट वगैरह आते हैं, लेकिन पेंशन नहीं आता। पेंशन जैसे कि ये गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए एक स्कीम चलाती है, उसके थ्रू जो है ये ट्रांसफ़र पेमेंट में आ जाएगा, ये ट्रांसफ़र पेमेंट, ठीक। बट ये यूनिलेटरल यानी ये वन वे, यूनिलेटरल जो है वन वे होता है, तो ये जो है ग्रांट, रॉयल्टी और ये हो जाएगा, ठीक। अब हमारा है 60 यानी 59 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 60 है हमारा, फ्री ट्रेड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, इकोनॉमीज ऑफ एडवांटेज, कंपैरेटिव स्केल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एडवांटेज। तो फ्री ट्रेड हमारा जो है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज होता है कि हमारे जो जिस कंट्री को जितना कंपैरेटिव एडवांटेज होता है वो जो है उसमें ट्रेड करता है। अगर कंपैरेटिव जो है एडवांटेज नहीं रहेगा तो सोचिए फ्री ट्रेड करने से उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। तब तो लोग जो है तरह तरह के जो है इम्पोजिशन करते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो है फ्री ट्रेड है और उसको जो है कंपैरेटिव एडवांटेज है अपने गुड में, तो वो जो है ऐसे बेधड़ल्ले से बेच रहा है कि कोई भी कुछ भी इम्पोजिशन नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके जो है प्रोडक्ट जो है चीपर है, ठीक। तो उसको जो है बैरियर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फ्री ट्रेड से ही यूज कर रहा है। तो 60 का ए हो गया। अब हमारा है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन आर आल्सो नोन एज बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन, वॉलंटरी ट्रांजैक्शन, एबव द लाइन ट्रांजैक्शन, ऑन द लाइन ट्रांजैक्शन। तो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन आर आल्सो नोन एज बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन, ठीक। ये जो है जैसे कि आपका जो है बीओपी में घाटा हो रहा है
ठीक, या कैपिटल अकाउंट में जो घाटा हो रहा है उसको हम जो है बैलेंस करने के लिए इस तरीके के जो है अकोमोडेटिंग जो है हम एक्सपेंडिचर करते हैं, जिससे कि तुरंत उसमें जो है बैलेंस हो जाए। तो उसको जो है हम बोलते हैं बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन। ठीक, हमारा जो है 61 का ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 62, अदर थिंग बीइंग सेम एंड इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फार्मूला, तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को सबसे पहले जो है हम जो है KF से डिनोट करते हैं। KF हमारा जो है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को जो है डिनोट करता है। इसका फार्मूला होता है 1/1 माइनस MPC प्लस MPI, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। और आप इसको लिख सकते हैं 1/MPS प्लस MPI। यानी अगर आपको जो है MPC के फॉर्म में फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फार्मूला चाहिए तो 1/1 माइनस MPC और MPI। और यहाँ पे जो है MPC और फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर जो है पॉजिटिवली रिलेटेड होता है, यानी MPC की वैल्यू बढ़ेगी तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट जो है एज ए लीकेज काम करता है, यानी इंपोर्ट हमारा जितना ज़्यादा होगा हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर हमारा कम होगा। उसकी वजह ये है कि हमारी जो इनकम है वो दूसरी कंट्री में चली जा रही है। और जब हम MPS और MPM की बात लेते हैं तो MPS और MPM दोनों जो है इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर से, यानी इन दोनों की वैल्यू जो है ज़्यादा होगी तो KF कम होगा और KF ज़्यादा होगा तो इन दोनों की वैल्यू कम होगी। तो ये हो गया फॉरेन ट्रेड का फार्मूला और आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ठीक, तो ऑप्शन है हमारा A, विल रिड्यूस द साइज ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। ठीक, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट मैंने अभी आपको बताया कि ये इन्वर्सली रिलेटेड होता है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर से, यानी हमारा जो है MPI जो है इंक्रीज हो रहा है तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर हमारा जो है डिक्रीज होगा, यानी उसकी साइज जो है कम होगी। तो विल रिड्यूस द साइज ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जो है सही हो जाएगा। तो हम और कोई भी ऑप्शन नहीं देखते हैं। अब हमारा जो है 63 है, ये एक बुक का नाम है। अगर आपको जो है बुक के बारे में जानना हो कि किसने किसने लिखी कौन सी बुक, जैसे वो आर्गुमेंटेटिव इंडियन हो गया, हमारा दास कैपिटल हो गया, बहुत सारे जो बुक हैं, तो कम से कम 40-50 बुक के नाम मैंने जो है अपने जो है एक वीडियो है उसमें जो है इम्पोर्टेंट ऑथर बुक नाम से, उसको जो है मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। आप जो है वहाँ पे देख लीजिएगा, 7-8 मिनट की वीडियो है, वहाँ पे इम्पोर्टेंट बुक के नाम और ऑथर के नाम दिए हुए हैं। ठीक, तो द एशियन ड्रामा किसने लिखी हुई है, तो गुन्नार मिडल ने लिखी है। ठीक, तो अगर आपको जो है किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और जो है अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, कंसीडर द फॉलोइंग assumption. Question number 64. Perfect competition, perfect mobility are factor between countries, constant return to scale, no transportation cost. Which of the above assumption are associated with Ricardo's theory of trade? ठीक, तो जो theories of trade थी उसमें जो है परफेक्ट कंपटीशन तो होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, लेकिन परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर विद इन द कंट्री होता है और परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर बिटवीन कंट्री नहीं होता है। यानी यहाँ पे जो है परफेक्ट इमोबिलिटी होती है, यानी जो फैक्टर होते हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक नहीं जा पाते। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 नहीं सही है, तो यहाँ पे जो है 64 का बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4। नेक्स्ट है हमारा 65। फॉर द यच्चो थ्योरी ऑफ ट्रेड, फॉर द यच्चो थ्योरी ऑफ ट्रेड टू बी वैलिड द रिलेटिव फैक्टर इंडोमेंट्स ऑफ टू कंट्रीज शुड बी। तो आपको पता है कि जो एचओ थ्योरी है वो मॉडर्न इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है, उसमें जो है रिलेटिव फैक्टर इंडोमेंट जो दो कंट्री की होती है, यानी दोनों कंट्री जो है अलग अलग जो है फैक्टर्स में जो है अबंडेंट होते हैं, अलग अलग फैक्टर में जो है इंडोमेंट्स होते हैं। यानी कि अगर एक कंट्री लेबर है तो दूसरी जो है कैपिटल होगी।
तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्लोज टू ईच अदर, तो बिल्कुल नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होते। जैसे एक लेबर है तो दूसरा कैपिटल है। आइडेंटिकल, तो ये होमोजीनियस सेम तो बिल्कुल नहीं होंगे। क्लोजली रिलेटेड बिल्कुल नहीं। एज डाइवर्जेंट एज पॉसिबल, यानी एक दूसरे से जितना डिफरेंट हो सकते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि एक दूसरे से जितना डिफरेंट हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं, वही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एक लेबर होता है एक कैपिटल होता है, तो वो दोनों दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो 65 का ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। अब है हमारा 66, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बेस्ट मेजर बाई। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा जो है बेस्ट मेजर किया जाता है ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम। सी है ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इकोनॉमी, ग्रोथ विद ट्रिकल डाउन बेनिफिट इन फेवर ऑफ पुअर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ जीडीपी। ठीक, अब हमारा 67, द एनुअल ग्रोथ रेट इन एन इकोनॉमी इंडिकेट ग्रोथ ऑफ जीडीपी एट। तो द एनुअल ग्रोथ रेट इन द इकोनॉमी इंडिकेट ग्रोथ ऑफ जीडीपी एट, हमारा मार्केट प्राइस पे होता है। जब हम एनुअल ग्रोथ रेट निकालते हैं ना जीडीपी की, तो वो जो है हमारा जीडीपी ग्रोथ एट मार्केट प्राइस पे होता है। ठीक, अब हमारा है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर हमारा है 68। डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस एंड स्पॉन्टेनियस चेंज इन द स्टेशनरी स्टेट विच डिस्प्लेस द इक्विलिब्रियम स्टेट प्रीवियसली एग्जिस्टिंग। तो जो ये स्टेट है स्टेटमेंट है, वो जो है जोसेफ शुम्पीटर ने जो है अपनी डेवलपमेंट थ्योरी में दी थी। और उनकी डेवलपमेंट थ्योरी के जो है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे: इनोवेशन, क्रेडिट क्रिएशन, स्वार्म लाइक क्लस्टर, और एक है हमारा सर्कुलर फ्लो। ठीक, इसके अलावा ये जो है हमारा रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर को बताता है। और उसके बाद जो है हमारा एक और है, 2 और है हमारे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर के साथ साथ। एक मिनट में आपको और बता, ये एंड ऑफ कैपिटलिज्म, यानी जो है ये कैपिटलिज्म कैसे ख़त्म होता है इसके बारे में भी बताते हैं। और उसके बाद जो है हमारा जो है इकोनॉमी में जो है किस तरीके से जो है बिजनेस साइकिल हमारा होता है और बिजनेस साइकिल के प्रोसेस, उसके बारे में ये जो है बताते हैं। तो जो शुम्पीटर की जो डेवलपमेंट थ्योरी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें आपका इनोवेशन, सर्कुलर फ्लो, स्वार्म लाइक क्लस्टर, इन तीनों चारों जो कॉन्सेप्ट है इनोवेशन, इनके बारे में जो है ये पूछा हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा डी, ये स्टेटमेंट जो है गिवन बाय जे शुम्पीटर। ठीक, अब हमारा ट्रिकल डाउन थ्योरी स्ट्रेटजी क्या बताती है? ट्रिकल डाउन थ्योरी ये बताती है, ये जो है इनइक्वलिटी को कम करने के लिए है। जैसे कि रिचर पर्सन से हम जो है ज़्यादा टैक्स लेते हैं तो धीरे धीरे जो है ये जो है उसका बेनिफिट, मतलब जैसे आपने सलमान खान की एक मूवी थी ना जिसमें वो वेलफेयर के लिए कहता था कि आप 3 लोगों की मदद कीजिए, और जब वो 3 लोग जो है किसी और की मदद करें तो उसमें से वो जो है और 3 लोगों की करें, जैसे 3 से 9, 9 से फिर 27, इस तरीके से वो जो है ज्योमेट्रिक फॉर्म में होता जाए। यानी वो जो है धीरे धीरे जो है छनते छनते जो है ट्रिकल होते होते जो है पहुंच जाए एक जो हमारा जो है डाउनवर्ड जो है या बैकवर्ड एरिया है, आप बोल सकते हैं एबव टू बिलो। जैसे कि आप ऊपर वाले सेक्शन को पहुंचाते हैं लाभ, और जो है छनते वो नीचे वाले को प्रॉफिट मिलता है, उसको जो है हम ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट कहते हैं। यानी कि जो हमारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम जो है हायर क्लास वालों का जो है टैक्स कट करके, और जो है कि टैक्स ज़्यादा लेते हैं हायर क्लास वालों से, और जो है लोअर क्लास वालों से टैक्स कम करते हैं। तो इससे क्या है, वो इनइक्वलिटी जो है हमारी कम होती है। ठीक, तो ये हमारा जो है हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि रिड्यूसिंग इनकम ऑफ रिच क्लासेस फॉर हायर पब्लिक सेविंग।
तो ये हायर पब्लिक सेविंग के लिए नहीं होता, बल्कि ये होता है हमारा कि किस तरीके से जो है हम उन दोनों का जो रिचर और जो पुअर पर्सन के बीच का गैप है उसको हम जो है कम करें। तो उसके लिए जो है हम यहाँ से जो है टैक्सेज बढ़ा देते हैं और लोअर में जो है टैक्सेज कम कर देते हैं। तो 69 का ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक, 70 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए हम किसको प्रिपेयर नहीं करते, तो हम जो है पर कैपिटा इनकम को जो है करते हैं। ठीक, हम जो है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जिसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं इसे करते हैं। हमारा जो है इनरोलमेंट रेशियो जो कि हमारा जो है एजुकेशन से रिलेटेड होता है। ठीक, उसे करते हैं कि हमारा जो है इनरोलमेंट रेशियो जो कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पे हायर लेवल पे कितनी होती है ये होता है। हेल्थ फैसिलिटी वाले पे नहीं होता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब हम जो है 71 जो है हमारा जो है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रिलेटेड पूछा है। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है ये एफ स्टीवर्ट ने नहीं बल्कि मॉरिस ने दिया हुआ है। ठीक, अब हम जो है 72 क्वेश्चन करते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी हैविंग नो एक्सपोर्ट नो इम्पोर्ट। ये जो है हमारे क्लोज्ड इकोनॉमी का होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो लो कैपिटल लेबर रेशियो। ठीक, लो कैपिटल लेबर रेशियो, अगर आपका कैपिटल लेबर रेशियो लो है, ठीक, अगर कैपिटल लेबर रेशियो लो है यानी कि अगर ये 1 है ये 10 है तभी हमारा कैपिटल लेबर रेशियो लो होगा। ठीक, और जो अंडर डेवलप कंट्री होती है वो लेबर ही तो ज़्यादा यूज़ करती है क्योंकि वो जो है लेबर अबंडेंट कंट्री होती है, लेबर जो है इंटेंसिव कंट्री होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो अंडर डेवलप कंट्री में हमारा जो है पॉपुलेशन ज़्यादा होता है यानी जनसंख्या का घनत्व तो ज़्यादा होता है। एक्सप्लॉयटेड नेचुरल रिसोर्सेज रेशियो ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट टू टोटल आउटपुट। तो जो है कि आप अंडर डेवलप कंट्री को जो है बेसिकली ये माना जाता है कि वो जो है एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री होती है। ठीक, तो एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री होती है तो वहाँ पे इंडस्ट्री का जो है हमें डेवलपमेंट करना होता है। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट टू टोटल आउटपुट जो है हमारा जो है बहुत ही कम होता है। ठीक, इन केस ऑफ अंडर डेवलप। और जब हमारा और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है अनएक्सप्लॉयटेड नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा स्किल, ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से, ज़्यादा नॉलेज नहीं होने की वजह से यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का जो है जब वो उसको जैसे का तैसा रहने देंगे तो यहाँ पे कोई जो है अनएक्सप्लॉयटेड यानी कोई एक्सप्लॉयटेशन होगा नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा 73 का हो जाएगा। अब 74 है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ग्रोथ इज एसोसिएटेड विथ। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ग्रोथ जो है दिया हुआ है हमारे आर नरकसे ने दिया हुआ है। ठीक, हर्ट्समैन जो है अनबैलेंस ग्रोथ को बारे में बताया हुआ है। इनोवेशन इन प्रोडक्शन में कंसिस्ट ऑफ, इनोवेशन इन प्रोडक्शन में इनोवेशन में कंसिस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ऑल ऑफ द एबव। तो इनके साथ जो प्रोडक्शन है वो इनोवेशन किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, चाहे वो हम न्यू प्रोडक्ट का इनोवेशन करें वो भी हमारा जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड है, या हम प्रोडक्शन को यानी प्रोड्यूस करने के न्यू मेथड को जो है इनोवेट करें ये भी है हमारा, या जो है हम जो है सप्लाई के जो है न्यू सोर्स को जो है इनोवेट करें यानी कि हम जो है कहीं और से मतलब नया चीज़ इनोवेट करें कि हमें यहाँ से इनपुट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसके जो है ऑल ऑफ द एबव हो जाएंगे क्वेश्चन। तो ये हमारा जो है 75 तक का क्वेश्चन आज हो गया। अब हम जो है बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आगे जो है बहुत ही अच्छे वीडियो आने वाले हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।